Hello everyone, my name is Vijay Jhamwar. I am 41 years old from Pune, Maharashtra. I have done my DNA test uh, June in mid of June. मतलब 15 जून के करीब मैंने डीएनए टेस्ट को सलाइवा सैंपल दिया था और मेरा रिपोर्ट करीबन मंथ एंड जून मंथ एंड में मिला मुझे। तो एक्चुअली मुझे बेसिकली पिछले 10-12 साल से एसिडिटी का प्रॉब्लम था मतलब अभी भी है। तो प्रॉब्लम मतलब वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ही होते जा रहा था। कभी एक आध बार बीच में हाइपर एसिडिटी भी होती थी और मुझे उसका रूट कॉज ही ध्यान में नहीं आ रहा था, मतलब कि क्यों हो रहा है मुझे ये सब प्रॉब्लम। उसके लिए मैंने एलोपैथी मेडिसिन लिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया, बहुत सारे मतलब डॉक्टर भी चेंज किए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन जब तक मेडिसिन लेता था तब तक अच्छा लगता था। या फिर कभी कभी मेडिसिन लेते हुए भी तकलीफ होता था, लेकिन वो मतलब मैंने सब खाने पीने का पे भी पथ्य सब किया, लेकिन क्या रूट कॉज है वही मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था वो चीज़ के लिए। तो मुझे तो लग रहा था कि मुझे अभी ये एंटासिड लेना या ये मतलब रेगुलर नॉर्मल हो गया था मेरे लिए ये सब चीज़। और उसके वजह से वो गट प्रॉब्लम की वजह से फिर कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता था। सबसे मेन तो मेरा जो काम करने में मन ही नहीं लगता था, क्योंकि ब्रेन एकदम फॉगी रहता था हमेशा। तो काम करने का इच्छा भी नहीं ज़्यादा होता था। तो मेरे वर्क एफिशिएंसी में भी थोड़ा उसके वजह से प्रॉब्लम हो गया था। तो लेकिन मैं हर अल्टरनेट डे एंटासिड लेना तो मेरे लिए रेगुलर ही हो गया था। लेकिन फिर मैत्रेय स्वामी जी जो अभी वेल सर्टिफाइड वेलनेस कोच है वेलोसिटी जेनेटिक्स के, उन्होंने मुझे बोला कि एक बार डीएनए टेस्ट करके लेने के लिए। उन्होंने समझाया मुझे कि क्या क्या होता है उसमें। तो मैंने फिर ये डीएनए टेस्ट किया मिड ऑफ जून में। तो वो टेस्ट किया तभी भी मेरे को पूरा गारंटी था कि मेरा गट से रिलेटेड ही मतलब आएगा, कि डीएनए के इसमें भी कि जेनेटिकली भी गट का ही वीकनेस या जो भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली जब टेस्ट के रिजल्ट आए तब गट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। गट एकदम ओके, मतलब डीएनए वाइज एकदम ओके बता रहा था, गट का प्रॉब्लम कुछ नहीं था। मेरे इसमें मेजर इशू था, मुझे सॉल्ट, एक तो लैक्टोज सेंसिटिविटी था, दूसरा सॉल्ट का सेंसिटिविटी था जो एकदम इस पे था, और मैग्नीशियम डिफिशियंसी, ये 3 पॉइंट एकदम पीक पे था। मतलब ये तीनों, एक था विटामिन B12 और विटामिन ई का भी डिफिशियंसी, ऐसे 4-5 ये मेजर पॉइंट थे उसमें। तो ये मेरा रिपोर्ट वगैरह आ गए। फिर वेलोसिटी जेनेटिक्स के तरफ से, मैं मैम का नाम मुझे ध्यान में नहीं है, उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया। करीबन मेरा 1.5 घंटा काउंसलिंग चला, काउंसलिंग सेशन चला। और उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से वो समझाया, सब इतना डीपली समझाया कि मतलब प्रॉपर मेरे को ही समझ में आ रहा था, प्रॉपर डॉट जोड़ते जा रहे थे कि किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है सब। और ये एसिडिटी की वजह से मुझे फिर बाद में मसल क्रैम्प के भी प्रॉब्लम चालू हो गए थे थोड़े बहुत। तो एक्चुअली वो मैग्नीशियम डिफिशियंसी के वजह से हो सकता है। तो उन्होंने सब मुझे प्रॉपर समझाया, उन्होंने मेरा पूरा डाइट चार्ट मुझे दिया, क्या करना है कैसे करना है। उन्होंने मेरे लिए स्पेसिफिकली मेरे लिए सप्लीमेंट्स खुद ने चूज किए कि आप ये वाला सप्लीमेंट सब, ऐसा नहीं कि कोई सब एक ही कंपनी के सप्लीमेंट है, सब अलग अलग कंपनी के थे जो अमेजोन पे अवेलेबल थे। मैंने अमेजोन से मंगाए और मैं पिछले करीबन 1.5 महीने से ये सब सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। और मैं मुझे बहुत ज़्यादा फर्क है इन सब चीज़ों की वजह से। मेरा एनर्जी लेवल में काफ़ी सुधार हो गया है अभी। जो रेगुलर एसिडिटी हो रही थी, हर अल्टरनेट डे मुझे एंटासिड लेना पड़ता था, वो भी बंद हो गया। एक्चुअली 1.5-2 महीने में एसिडिटी हुआ मुझे 3-4 बार, मैंने दवा भी ली उसके लिए। लेकिन वो अभी क्या 40 मैं 41 ईयर्स का हूँ, तो पिछले सालों में जो भी मैंने मेरे लाइफस्टाइल की वजह से या मेरे खान पान की वजह से वो एसिडिटी का प्रॉब्लम जो ज़्यादा बढ़ गया है, ऑकर हो गया, तो उसको न्यूट्रल करने में तो टाइम लगेगा। लेकिन ये मतलब डीएनए टेस्ट का मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अम, फिर उन्होंने मुझे मेरा मील पैटर्न चेंज करने को बोला। उन्होंने बोला कि मेरे लिए सूटेबल, मेरे डीएनए के हिसाब से
चार पांच छोटे छोटे मील पूरे दिन में लेना मेरे लिए अच्छा रहेगा, ना कि एक ही टाइम पे पूरा हेवी मील लेने से अच्छा चार पांच छोटे छोटे मील लेना मेरे लिए प्रेफरेबल है। फिर उन्होंने मेरे लिए एक्सरसाइज, कौन सा टाइप का एक्सरसाइज मेरे लिए सूटेबल है, या फिर स्लीपिंग पैटर्न कैसा है मेरा, फिर मुझे डाइट में फैट, जिस डाइट में फैट ज़्यादा हो वो थोड़ा अवॉइड करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई, तो मैंने अभी वो सब चीज़ों पे भी काम शुरू कर दिया। मैंने सॉल्ट इंटेक भी कम कर दिया है। दूसरा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध वगैरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भी टोटली बंद कर दिए मैंने। अब मैं कॉफ़ी भी लेता हूँ तो उसमें मैं कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क वगैरह डाल के लेता हूँ। और उसके वजह से मुझे जो गैस्ट्रिक सेंसिटिविटी थी मेरे स्टमक में, वो उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि ये सब लैक्टोज के वजह से हो रहा था, क्योंकि मेरा डीएनए टेस्ट के हिसाब से लैक्टोज सेंसिटिविटी आ रहा था उसमें। फिर ये मैग्नीशियम की वजह से मेरा स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो गया, मेरे क्रैम्प आना कम हो गए। मतलब इसमें इन सब चीज़ों में करीबन अभी 1.5 महीने के ऊपर होने को आ गया मैं ले रहा हूँ, लेकिन 70 to 80% इम्प्रूवमेंट मुझे अभी दिख के आ रहा है इन सब चीज़ों में। और मैं अगर ये रेगुलर कंटिन्यू करूँ, उन लोग मतलब जो मुझे काउंसलिंग के अंडर मुझे जो एक्सरसाइज बताया हुआ है, जो मील पैटर्न मेरे बताए हुए हैं, इन सब पे मैं फोकस करके अच्छे से करूँ तो मेरे हिसाब से अगले 5-6 महीने में मैं एसिडिटी को भी न्यूट्रल कर सकता हूँ। तो ये मतलब मेरे लिए एक्चुअली जो इतना 10-12 साल से मैं सब जगह का मेडिसिन ट्राई करके भी कुछ मतलब प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रूट कॉज ध्यान में नहीं आ रहा था, तो मेरे लिए तो ये डीएनए टेस्ट एकदम गेम चेंजर हो गया है। और एक्चुअली आप देखने को गए तो डॉक्टर भी ये सब चीजें नहीं बता सकते। कोई इतना मैंने मैंने भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर भी ये प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं कि हम जीन्स के थ्रू क्या लेके आए। तो अभी मेरे को सॉल्ट का सेंसिटिविटी है, डॉक्टर कभी बता ही नहीं सकते थे जब तक मैं डीएनए टेस्ट नहीं करता था। मैग्नीशियम का वगैरह तो चलो मसल क्रैम्प के वजह से वगैरह सप्लीमेंट देते थे, लेकिन जो सॉल्ट का सेंसिटिविटी है, लैक्टोज सेंसिटिविटी है, ये तो सब टेस्ट के वजह से मुझे ध्यान में आया। तो मैं स्टैन सर और उनके पूरे वेलोसिटी जेनेटिक्स टीम का बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, कि उनके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है और आगे भी होगा। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ये टेस्ट ज़रूर करवाओ। ये वैल्यू फॉर मनी टेस्ट है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम करने वाला टेस्ट है, और एक बार किया तो आपको पूरा आपका चार्ट ही ध्यान में आ जाता है कि आपके बॉडी को क्या सूट करता है, तो आपके डीएनए के हिसाब से क्या सूट करता है। तो ये तो पूरा गेम चेंजर है आपके लिए। तो मैं बोलूँगा ज़रूर सब लोग ये टेस्ट करवाना ही चाहिए सब लोगों ने। थैंक यू।